दिन के उजाले में किस तरह अवैध कोयला का कारोबार खुलेआम प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है, प्रशासन बस मौन बनकर यह देख रही है। वहीं लोकसभा का चुनाव अगले साल होना है, उसके कुछ एक महीने पहले से शिल्पांचल में फिर से अवैध कोयला कारोबार के बड़े स्तर पर शुरू होने की चर्चा है, जिसको लेकर धीरे धीरे छोटे पैमाने पर यह जगह जगह शुरू किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो विभिन्न थाना स्तर पर सिंडिकेट सक्रिय हो चुका है। बताया जा रहा है कि जगह जगह लिफाफे भी पहुंचा दिए गए हैं। इन दिनों जामुड़िया हो या रानीगंज, सलानपुर हो या फिर कुल्टी, बारामनी, हर क्षेत्र से कोयला चोरी डंके की चोट पर हो रहा है। इस अवैध कोयले के बारे में जब पत्रकारों ने बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें अवैध कोयले कारोबार की जानकारी ही नहीं है और अवैध कोयला कारोबार को रोकना प्रशासन का काम है। आपको बताते चले कि अवैध कोयला तस्करी करने के लिए अब ज्यादातर टोटो और बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है और रात के अंधेरे में सभी कोयले को स्टॉक कर बड़ी गाड़ियों में भेज दिया जाता है ताकि इसकी भनक किसी को ना लगे। इसके बावजूद भी सत्ताधारी के नेताओं का कहना है कि हमें अवैध कोयले के बारे में कोई जानकारी नहीं और अवैध कोयला रोकना प्रशासन का काम है। ताज्जुब की बात तो यह है कि अवैध कोयला कारोबार की जानकारी सभी को है, लेकिन क्या वाकई सही में प्रशासन और वहां के स्थानीय नेता को इसकी कोई जानकारी नहीं? तो फिर सवाल यह उठता है कि बड़े पैमाने पर यह कारोबार चल कैसे रहा है। दिन के उजाले में इस तरह बाइक से कोयले का कारोबार हो रहा है तो जरा सोचिए कि रात में अंधेरे में किस तरह खुलेआम काम होता होगा। सभी तस्वीरें मीडिया के कैमरे में आ जाती है मगर प्रशासन इससे अछूता ही रह जाता है। यही नहीं, सूत्रों की माने तो अवैध कोयला रानीगंज विधानसभा और पांडेश्वर विधानसभा के कई ईंट भट्टों में भी सप्लाई किया जाता है। वहीं अब अवैध कोयला खनन सीजन 3 का काम बारामनी विधानसभा से होते हुए जामुड़िया विधानसभा तक पहुंची है और कोयला माफिया बेलगाम होकर खुलेआम अपना कारोबार कर रहे हैं और प्रशासन से लेकर नेता भी इस मुद्दे पर खामोश है। आखिरकार ये किसके छत्र छाया में अवैध कोयला का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है? हाल ही में कुछ दिन पहले ही आसनसोल में कोयला कारोबारी को निशाना बनाकर गोली चलाई गई। वहीं दूसरी तरफ जामुड़िया में कोयले के काले धंधे में वर्चस्व के लिए 2 गुट आमने सामने आ चुके हैं। सूत्रों का तो यह भी दावा है कि सलानपुर में अवैध कोयला खदानों से कोयला निकालने की जिम्मेदारी सिंडिकेट ने एक जाने माने तस्कर को दे दी है और यह तस्कर आज भी आसनसोल सीबीआई कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए आता है। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। ब्लॉक स्तर से लेकर देखिए तो जिले स्तर तक विजय मिलन समारोह चल रही है। कल्चर सिर्फ वेस्ट बंगाल में देखा जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? একটাই কথা বলবো, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এটা বাংলার কালচার, বাংলা যে সংস্কৃতি, বাংলার যেটা ঐতিহ্য, আমরা পাড়া গ্রামে থাকি, আমাদের পাড়া গ্রামের একটা ঐতিহ্য আছে যে দুর্গাপূজা আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসব পেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা আমাদের গুরুজনদের প্রণাম করি, তাদের সাথে মিলি মিষ্টি মুখ করি। তো ঠিক সেভাবে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস গ্রামাঞ্চলে মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যেটা ঐতিহ্য সেটাকে বজায় রেখেছে এবং এটা অরিজিনাল যে মানে সমস্ত কর্মী নেতৃত্বদের সাথে সেটা আমরা বিজয় সমারোহ করছি। बाराबनी आपका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे अवैध कोयला चल रहा है, तो उस पर लगाम क्यों नहीं लग रहा? वो तो प्रशासन देखेगा, प्रशासन है। एमएलए होने के नाते आपके भी कुछ दायित्व है वहाँ बाराबनी की कि इस पर लगाम लग सके। भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है और खबरों में उन लोग का काम क्या है? काम तो अच्छा काम को बोलता है, माने समालोचना करता है, यही उन लोग का काम है। तो उन लोग का बात से हम लोग का कुछ बोलने का नहीं है। आपके नजर में इस तरह की कोई खबर नहीं है कि अभी नहीं, प्रशासन तो टाइट है, प्रशासन टाइट है, प्रशासन देख रहा है सब कुछ। थैंक यू। अब कैसे क्या बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये लोग यदि सब कोई मिला हुआ रहे और कोयला बंद हो जाएगा तो टीएमसी का ऑफिस भी बंद हो जाएगा, ये आपको मालूम है। अच्छा, पांडेश्वर के विभिन्न ईंट भट्टों में भी अवैध कोयला खपाया जा रहा है, इस पर क्या बोलिए? हम क्या बोलेंगे? गलत काम हो रहा है, गलत काम जिसको रोकना है उसको रोकना चाहिए। कोई किसी को देखता नहीं है, कोई किसी से डरता नहीं है। प्रशासन का डर खत्म हो गया है। प्रशासन को 24 घंटा कैसे बीजेपी विरोधी लोग को टाइट करना है इस काम में यूज करता है, तो कैसे होगा? ये सब चलेगा, भोगना पड़ेगा, कुछ दिन और भोगना पड़ेगा। बदलाव होने दीजिए, जब बदलाव होगा सब ठीक हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस सरकार चल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।